पाक अफगान मुज़ाकरात का अगला दौर आज इस्तांबुल में होगा। पाकिस्तानी वफ़द तुर्किया पहुंच गया। आला अस्करी और इंटेलिजेंस हुकाम वफ़द में शामिल। मुज़ाकरात सालसियों की मौजूदगी में होंगे। वज़ीर दिफा की तुर्किया रवानगी सीनियर अफगान क़यादत की मौजूदगी से मशहूर। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का खात्मा पाकिस्तान का वाज़ेह एजेंडा। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले बंद कराए। उम्मीद है अफगानिस्तान दानिशमंदी से काम लेगा। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो सूरत हाल खराब हो सकती है। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म खुद मुतहरिक। शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी और MQM के वफूद की मुलाकात कुछ देर बाद होगी। MQM वफ़द की क़यादत खालिद मकबूल सदीकी करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर आज़म आज दीगर इत्तेहादी जमातों के वफूद से भी मुलाकात करेंगे। ज़राए का कहना है, शहबाज शरीफ इत्तेहादियों को मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर एतमाद मिलेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तरर नई आईनी तरमीम पर ब्रीफिंग देंगे। सताईसवीं आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ देना है या नहीं। पीपल्स पार्टी की CEC का अहम मुशावरती आज बिलावल हाउस कराची में होगा। 27वीं आईनी तरमीम के अहम निकात पर मुशावरत की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर तक दोनों ऐवानों से मंजूर कराने का फैसला। तरमीम पहले सेनेट से मंजूर कराई जाएगी। सेनेट में आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 64 वोट दरकार। हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स की मजमूई तादाद 61 है। हुकूमत को तरमीम की मंजूरी के लिए मजीद 3 अरकान की हिमायत का चैलेंज दरपेश। कौमी असम्बली में आईनी तरमीम के लिए 224 वोट दरकार। हुकूमती इत्तेहादियों की तादाद 237 है। बैरिस्टर गौहर ने 27वीं आईनी तरमीम को विफाक के लिए खतरा करार दे दिया। चेयरमैन PTI कहते हैं, कुछ लोगों को पावर देने के लिए मुल्की सालमत को खतरे में न डाला जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी का कहना है, सूबाई खुद मुख्तारी पर किसी किस्म का हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर अपोजिशन इत्तेहाद की सियासी बैठक। महमूद खान अचकजई, असद कैसर और इलामा राजा नासिर अब्बास JUI सरबराह से मिले। सेनेटर फैसल वावडा ने भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। कहते हैं, नंबर्स का मसला नहीं, मौलाना का साथ जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीराबाद और मियांवाली के अरकान असम्बली टिकट होल्डर्स की मुलाकात। पार्लियामेंटेरियंस ने वज़ीराबाद और मियांवाली में ग्रीन बस प्रोजेक्ट के आगाज़ पर शुक्रिया अदा किया। निजी इमलाक पर नाजायज़ कब्जे ख़त्म कराने के इक़दाम को सराहा। मरीम नवाज का कहना है, अवाम की खिदमत ही मुस्लिम लीग नून का मंशूर है। किसान कार्ड, घर की दहलीज तक फ्री मेडिसिन प्रोजेक्ट मिसाली हैं। अवाम की जानो माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी। इंतशार फैलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। T20 के बाद वनडे सीरीज भी जीतने का मिशन। पाकिस्तान दूसरे मैच में आज जनूबी अफ्रीका से टकराएगा। दोनों टीमें दोपहर 3 बजे फैसलाबाद में मद्दे मुकाबिल आएंगी। ग्रीन शर्ट्स प्रोटीज को शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम करने के लिए पुरुमीद। कौमी टीम के विनिंग कॉम्बिनेशन में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का बरनोई का दौरा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की सुल्तान ऑफ बरनोई से मुलाकात। दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की ब्रुनई के वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ से भी अलग अलग मुलाकातें। ब्रुनई नेवल बेस और डिफेंस अकेडमी का दौरा भी किया। जनरल साहिर शमशाद ने 19 ममालिक के अफसरान से भी गुफ्तगू की। मुलाकातों में पाकिस्तान और ब्रुनई के दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिरने का दावा कर दिया। पाक भारत जंग के दौरान सुना कुछ, अखबारात में आया 7 तैयारे गिराए गए। ज्यादातर अखबारात झूठी खबरें देते हैं। हकीकत में पाक भारत जंग के दौरान 8 तैयारे गिराए गए। अमरीकी सदर का मियामी में बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, दोनों एटमी ममालिक की जंग टैरिफ की मदद से रुकी।
ममदानी की जीत से निमट लेंगे, न्यूयॉर्क का ख्याल रखेंगे। जोहरान ने ताउन ना किया तो बड़ा नुकसान उठाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का मियामी में बिजनेस फोरम से खिताब, कहा न्यूयॉर्क के मेयर कामयाब होना चाहते हैं तो वाशिंगटन का एहतराम करना होगा। हमने न्यूयॉर्क में अपनी खुद मुख्तारी का थोड़ा सा हिस्सा खो दिया। देखते हैं ममदानी न्यूयॉर्क में कैसा काम करते हैं, हम उनकी थोड़ी मदद करेंगे। इसराइल नफरत अंगेजी से बाज न आया। इसराइली वजीर बराए तारिकी ने वतन उमूर की जोहरान ममदानी पर शदीद तनकीद, हमास का हमदर्द करार दे दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, जोहरान ममदानी की कामयाबी न्यूयॉर्क की यहूदी बरादरी के लिए मुस्तकबिल के लिए खतरा है। दूसरी तरफ मेयर लंदन ने ममदानी का मेयर न्यूयॉर्क मुंतखब होना फैंटेस्टिक फतह करार दे दिया। सादिक खान ने कहा, न्यूयॉर्क ने तकसीम पर इत्तेहाद को चुना, अवाम ने खौफ पर उम्मीद को तरजीह दी। लंदन की तरह न्यूयॉर्क भी एक आज़ाद ख्याल कसीरुल शिफाती शहर है। न्यूयॉर्क की सियासत ट्रंप की सियासत के बिल्कुल बरक्स है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, कारोबार के आगाज पर 662 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,60,240 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,59,578 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। दुनिया के ज़्यादातर मुल्क जो हैं वो इसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद जो भी फेडरल गवर्नमेंट्स हमारी आती हैं इक़्तिदार में, हमारा भी मुल्क दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, और इसी तरह जो बाकी बड़े मुल्क हैं वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट कायम होती है, और जब वो अपने अवाम के पास उनके मसाइल के हल के लिए जाना चाहते हैं तो इतने बड़े यूनिट के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो लोगों की बुनियादी ज़रूरियात का ख्याल रख सके। जैसे हमारी हुकूमत अगर इस्लामाबाद में बैठ के पूरे पाकिस्तान में 25 करोड़ लोगों के लिए कुछ करना चाहे तो वो मुमकिन नहीं होगा। इसीलिए दुनिया में फेडरेटिंग यूनिट्स बनाए जाते हैं। विफाक, सूबे और लोकल गवर्नमेंट हुकूमत के 3 सतून हैं। लोकल गवर्नमेंट ने आवाम की हकीकी खिदमत की। सूबाई असम्बलियाँ वजूद में आई तो लोकल गवर्नमेंट निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया। बदकिस्मती से लोकल गवर्नमेंट को कभी मुस्तहकम नहीं रहने दिया गया। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का एफसब के ज़ेर एहतमाम एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में खुसूसी नशिस्त से खिताब, कहा हमने वक्त गुजरने के साथ अपने सूबों को छोटा नहीं किया। पाकिस्तान के सूबों को देखा जाए तो कोई तरतीब नज़र नहीं आएगी। पंजाब आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 52% है। बलूचिस्तान रुकमे में सबसे बड़ा और आबादी में सबसे छोटा सूबा है। कोयटा में बैठकर इतने बड़े रुपये पर गवर्नमेंट की रिड कायम नहीं कर सकते। जब तक इंडिविजुअल फ़र्द चेंज नहीं होगा, हमारा मुआशरा चेंज नहीं होगा। तारीख़ में जो सबसे बड़े लीडर गुजरे हैं वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे। रिसर्च से नया नॉलेज प्रोड्यूस करके नॉलेज इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करना है, बल्कि नेशनल वैल्यूज़ भी सेट करनी है। इन नेशनल वैल्यूज़ को सेट करने के लिए हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैल्यूज़ और वर्चूज़ को देखना पड़ेगा कि हमें डॉक्टर तो बनना है, लेकिन डॉक्टर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना है। हमें फार्मासिस्ट तो बनना है, लेकिन फार्मासिस्ट बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना है। हमें इंजीनियर तो बनना है, लेकिन इंजीनियर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो, टाइम बहुत कम है। ये 80 साल हमने ज़ाया किए हैं। खुद में तब्दीली लाए बगैर माशरा में तब्दीली नहीं लाई जा सकती। तारीख में सबसे बड़े लीडर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नौख्वानदा माशरे में एक दुनिया को बदल कर चले गए। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैल्यूज़ को देखना पड़ेगा। चेयरमैन एफसब प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का सेमिनार से खिताब, कहा आज हमें डॉक्टर इंजीनियर बनने से पहले अच्छा इंसान बनना है। 80 साल हमने ज़ाया कर दिए, आज अवाम बुनियादी हुकूक मांग रहे हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी सुपर मून का सुपर नज़ारा। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में सुपर मून का नज़ारा किया गया। नवंबर के सुपर मून ने रात को दिन में तब्दील कर दिया। शहरियों ने छतों और साहिलों से सुपर मून का मंजर एंजॉय किया। माहिरीन फल्कियात का कहना है ये साल का सबसे रोशन सुपर मून था। और यूएफा चैंपियंस लीग में बार्सिलोना और क्लब ब्रूज के दरमियान मैच 3-3 गोल से बराबर। बार्सिलोना के नौजवान स्टार
लॉमैन यामिल का शानदार गोल, बार्सिलोना ने 3-0 के खसारे में जाने के बावजूद मैच को बराबर किया।